हाथरस हादसे में अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हाथरस में सैकड़ों लोगों की मौत में राजस्थान के भरतपुर की एक महिला की भी मौत की खबर है। पूरे मामले में सत्संग कर रहे भोले बाबा के रहस्यों का रोजाना खुलासा हो रहा है। बाबा के एक एक कर कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और बाबा की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। ऐसे में अब बाबा का कनेक्शन पेपर लीक माफिया से भी सामने आने लगा है, जिसके बाद एक बार फिर माना जा रहा है कि बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले भोले बाबा का पेपर लीक माफिया से कोई दूर का कनेक्शन नहीं है, बल्कि पेपर लीक माफिया और बाबा की दोस्ती इतनी थी कि बाबा माफिया के घर पर दरबार लगाता था। जी हाँ, बाबा का कनेक्शन राजस्थान पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से सामने आया है। भोले बाबा दौसा में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के मकान में हर 4 महीने में दरबार लगाता था और ये दरबार ऐसे ही नहीं थे, बल्कि बाबा की पूरी सिक्योरिटी और व्यवस्थाओं के साथ लगाया जाता था। जानकारी में खुलासा हुआ है कि बाबा ने दौसा में अपना एक अस्थायी डेरा बनाया हुआ था। ये डेरा और कहीं नहीं बल्कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन के घर ही था और इस आश्रम की आड़ में ही पेपर लीक कराने की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा था। करीब 5 साल से बाबा ने इस मकान में डेरा बनाया हुआ था। सामने आई जानकारी में खुलासा हुआ है कि जब बाबा दौसा में आकर इस आश्रम में दरबार लगाता था तो उनके प्राइवेट गार्ड आश्रम के आसपास और पूरे रास्ते में तैनात रहते थे। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती थी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। दरबार में किसी भी अनजान शख्स की एंट्री नहीं थी। स्थानीय लोगों को भी आधार कार्ड दिखाकर वहां जाना होता था। लेकिन इन खास रुतबे पर ब्रेक तब लगा जब फरवरी में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फरवरी में एसओजी ने आश्रम में छापेमारी करते हुए पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन को पकड़ा था। हालांकि तब से हर्षवर्धन जेल में ही है। एक तरफ पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई हुई तो दूसरी इस कार्रवाई के बाद बाबा दौसा नहीं आया। एक के बाद एक कनेक्शन सामने आने के बाद अब बाबा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। भले ही हाथरस हादसे में हुई मौत के मामले में बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई खुलासों से बाबा की आफत बढ़ती दिख रही है।